नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं आर्थिक धारा की डिजिटल दुनिया के साथ। आसनसोल की सबसे बड़ी समस्या गरुई नदी होगी आज नदी और उससे जुड़ी समस्याओं पर चर्चा। लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। अभी लौटी आज के मुद्दे के साथ। स्वागत है आपका आर्थिक धारा डिजिटल पर। बरसात आई नहीं कि कांपने लगता है कलेजा हजारों लोगों का। आसनसोल रेल पार के निवासी तलाशने लगते हैं सुरक्षित स्थान, रिश्तेदारों को पहुंचा देते हैं परिजनों के घर। अगर जमकर हो गई बारिश तो हजारों घर डूब जाते हैं पानी में, करोड़ों का सामान हो जाता है बर्बाद। 30 सितंबर 2021 की बाढ़ की विभीषिका रौंदने लगती है आंखों के सामने। किसी बड़ी नदी के किनारे नहीं बसा है ये शहर। हाल के 10 वर्षों में लगातार बढ़ता गया है खतरा। नगर निगम प्रशासन का है सिरदर्द और राजनीतिक दलों का ज्वलंत मुद्दा। जी हाँ, मैं चर्चा कर रही हूँ गरुई नदी की, जो शहर के लिए बन गई है रिवर ऑफ सॉरो, दुखों की नदी। क्यों आफत बन गई है, लाइफ लाइन रही ये नदी। तलाशेंगे इसके कारणों को। राढ़ प्रदेश में बहती है दामोदर नदी। आजादी के पहले कहा जाता था इसे बंगाल का अभिशाप। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान दामोदर नदी में आई थी भयंकर बाढ़। 2 सप्ताह तक पूरी दुनिया से कटा रहा कोलकाता। आजादी मिली तो मुख्यमंत्री डॉक्टर बीसी रॉय ने लिया प्राथमिकता में। पहल हुई इस नदी को बांधने की। अमेरिका से बुलाए गए थे इंजीनियर। संसद में बनी कंपनी, अस्तित्व में आया डीवीसी। बंगाल, खासकर दक्षिण बंगाल को मिला स्थायी समाधान। क्यों संभव हो पाया यह? क्योंकि सरकार के पास थी मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति। बनी थी फुल प्रूफ परियोजना। 592 किलोमीटर है लंबी, जबकि गारुई नदी है मात्र 24 किलोमीटर लंबी। तो क्यों गारुई नदी बन गई है बेहद खतरनाक? क्यों नहीं दिख रहा इसका स्थायी समाधान? नदी ने सबसे अधिक तांडव मचाया था 30 सितंबर 2021 को। पूरा रेल पार इलाका डूब चुका था बाढ़ में। आसनसोल बाजार की अधिकांश दुकानों में घुस गया था पानी। घाघर बुढ़ी मंदिर पूरी तरह डूब चुका था पानी में। अरबों रुपए की संपत्ति हुई थी क्षतिग्रस्त। 1 सप्ताह तक लोगों को छोड़ना पड़ा था अपना घर। आवास, 4 दीवारी हुए थे क्षतिग्रस्त। भले ही नहीं गई थी इस घटना में किसी की जान, लेकिन पूरा शहर डूब गया था सदमे में। मार नहीं झेल सका प्राकृतिक आपदा का। वैसे हर साल ही बाढ़ की विभीषिका होती है नदी किनारे बसने वाले इलाकों में। पूरे वर्ष नगर निगम बोर्ड की बैठकों में गूंजता रहता है यह मुद्दा। दामोदर नदी परिघटना ने दी है सीख। गरुई नदी के प्रकोप का भी मिल सकता है स्थायी समाधान। निवासियों के लिए बरसात बन सकती है आनंद का कारण, लेकिन समाधान के लिए चाहिए मजबूत इच्छा शक्ति, सशक्त राजनीतिक पहल और जमीनी विशिष्टताओं पर आधारित योजनाएं, और उसे लागू करने के लिए सामाजिक चेतना और जरूरी वित्तीय प्रबंधन भी। लेकिन अभी सिर्फ होती है दिखावे की राजनीति और तत्कालीन समाधान। समझते हैं इसके विभिन्न पहलुओं के रेशे। समस्या समाधान से पहले जानना होगा गारुई नदी को। इसका नामकरण है आसनसोल के ऐतिहासिक गारुई गांव के नाम पर। गारुई नहीं निकलती किसी जल स्रोत से। सालानपुर प्रखंड में है आचड़ा डाबर ग्राम। उनके 3 वर्ग किलोमीटर का इलाका है कैचमेंट एरिया। इसका पानी जमा होता है दक्षिणवर्ती बड़े तालाब में। उस तालाब से निकलती है छोटी जलधारा। मुक्ताई चंडी पहाड़ के पश्चिम से होकर आती है नीचे। आलकुशा व धुंदाबाद के बीच पहुंचती है महिष मुंडा। इधर जेमारी गेट, हरिसाड़ी इलाके का पानी पहुंचता है गारुई में। यह है नदी की पहली उपनदी। इसके आगे है फुलबेड़िया, पाताल व साधना इलाका। इसका बरसाती पानी दूसरी उपनदी के रूप में मिलता है इससे।
नदी क्रॉस करती है मेलाकोला ग्राम। खुद का बलरामपुर चक इलाके का पानी तीसरी उपनदी का रूप लेता है यह बरसाती पानी। चलबलपुर इलाके का पानी बनता है नदी का चौथा जल स्रोत और चौथी उपनदी। करीब 6000 मीटर दूरी तय कर नदी पहुंचती है कालिकापुर। इस बीच ऐतिहासिक एथौड़ा गांव से 2 उपनदियां मिलती हैं गारुई में। यह है 5वीं और 6ठी उपनदी। कालिकापुर इलाके का पानी मिलता है 7वीं उपनदी के रूप में। 12 किलोमीटर की दूरी तय कर नदी पहुंचती है सीतारामपुर के बांक बदल। निकटवर्ती गांव है रामजीवनपुर, रघुनाथपुर, उत्तर सूड़ी, मरीच कोटा। इन इलाकों में बारिश का पानी मिलता है हाट गारुई में। यह पानी आता है 8वीं उपनदी के रूप में। नदी आगे बढ़ पहुंचती है जगतडीह। इसके पास से जलाशय का पानी मिलता है नदी से 9वीं उपनदी के रूप में। नदी 2 किलोमीटर की दूरी तय कर घुस जाती है आसनसोल शहर में। नदी की विशेषता है ग्रामीण व शहरी होना। आधी लंबाई ग्रामीण क्षेत्र में है तो आधी लंबाई शहरी क्षेत्र में। फलस्वरूप समस्या और समाधान का तरीका भी होगा अलग अलग। सैनरेले इंजीनियरिंग कॉलेज गारुई इलाके का पानी मिलता है नदी में। यह है 10वीं उपनदी। गोविंदपुर ईएसआई अस्पताल के पीछे से आती है उपनदी। यह है 11वीं उपनदी। जीटी रोड के दक्षिणी इलाके से आती है 4 उपनदियां। प्राचीन आसनसोल में इसका रूप था उपनदी का। आबादी विस्तार विकास से इसने लिया हाई ड्रेन का रूप। पहली उपनदी रविंद्रनगर, एजी चर्च, कुमारपुर होकर मिलती है गारुई नदी से। दूसरी उपनदी श्रीपल्ली इलाके से लोको टैंक होकर मिलती है नदी से। तीसरी उपनदी है पद्म तालाब, बस्तिन बाजार, आसनसोल स्टेशन होकर। चौथी उपनदी है उषा ग्राम होकर। शहर की इन सभी 6 उपनदियों में हमेशा रहता है पानी। कल्ला मोड़ के पास गारुई नदी मिल जाती है नुनिया नदी से। इस तरह समापन होता है इसका 24 किलोमीटर का सफर। हमारे साथ गरुई नदी पर चर्चा करने के लिए मौजूद है आसनसोल के, मेरा मतलब है कोयलांचल के भौगोलिक स्थिति के ज्ञाता, रिसर्चर और कन्यापुर हाई स्कूल के टीआईसी सुरजीत सुलेखा पुत्र। अभी आसनसोल का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है गरुई नदी। गरुई नदी की पहले स्थिति हमें बताइए। आपने तो काफ़ी इस पर रिसर्च भी किया है, तो इस बारे में एक संक्षिप्त। আমাদের এখানে একটা মানচিত্র আছে। আমাদের এই হলো আসানসোল শহর। এর একদম উত্তর দিয়ে অজয় নদী চলেছে আর দক্ষিণ দিয়ে রয়েছে দামোদর নদী। আর এইখান দিয়ে পশ্চিম প্রান্ত দিয়ে নেমে এসেছে বরাকর। এখানে আমরা মাইধন ড্যাম বানিয়েছি। বরাকর নদী তারপরে দিসের গড়ে এইখানে একটা গাংটিকুলি বলে দ্বীপ আছে, এখানে এসে দামোদরের সঙ্গে মিশেছে। তাহলে এই যে একটা চৌকো জায়গা আমরা পেলাম, এখানেই রয়েছে আমাদের আসানসোল শহর। এবং সেখানে এই জায়গাতে ডাবর গ্রাম, সেখানে একটা কাছাকাছি উঁচু জায়গা থেকে জলধারা বেরোতে শুরু করেছে। এটাই আমাদের গারুই নদী। গারুই নদী এখানে এখানে মেলেকোলা, এথোড়া, সুবি, গোপালপুর এই সমস্ত গ্রামের মধ্য দিয়ে পাশ দিয়ে দক্ষিণে নেমে এসেছে টুয়ার্ডস দামোদর। কিন্তু এই সীতারামপুর অবধি এসে এই নদীটা টার্ন নিল পূর্ব দিকে, পাশাপাশি দামোদরের পাশাপাশি চলতে শুরু করলো। এখানে আমাদের ঘাগরবুড়ি মন্দির। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মন্দিরের সামান্য আগে আরেকটা নদী নেমে এসেছে, এই গৌরান্ডি, পান্ডিয়া, নুনি, ইটাপাড়া এইসবের এখান দিয়ে, এর নাম নুনিয়া নদী। নুনিয়া এসে এই ঘাগরবুড়ির সামনে গারুইয়ের সাথে একত্রিত হচ্ছে, হয়ে মিলিত ধারা নেমে যাচ্ছে দামোদর। এখানে রানীগঞ্জে নদীটি মেজিয়া ঘাটের ঠিক উল্টো দিকে এখানে দামোদরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এই আমাদের এলাকা। इस रिपोर्ट के लिए मेरे साथ सहयोग दिया अभिषेक सिंह ने। नदी को बांधने के लिए जरूरी है ये जानना कि पूरे वर्ष में कब कब होता है कितना पानी, कब होती है नदी डेंजर जोन में। अतिक्रमण, नदी का भरना ये प्रमुख कारण है।
लेकिन नदी के पानी का आकलन है बेहद जरूरी। इस वीडियो में इतना ही। समस्या के अगले पहलू में चर्चा होगी इन दोनों समस्याओं पर। अब आइए दिखाते हैं आपको दिन भर की छोटी बड़ी खबरें फटाफट। पूर्व मेयर सह भाजपा नेता जितेंद्र तिवारी ने एक्स पर डाला पोस्ट। कुल्टी में कोयला तस्करों की गतिविधियों पर जताई कड़ी आपत्ति। कहा, कोयला माफिया कुल्टी थाना के बोडर्रा कब्रिस्तान से सटे इलाके में करा रहे हैं कोयले का अवैध खनन। नहीं लगी अगर इस पर रोक तो आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ जाएंगी मुस्लिम भाई बहनों के लिए। पोस्ट में कहा, खनन कार्य से स्पष्ट हो गया है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल नेता मुस्लिम समुदाय के प्रति है कितने गंभीर। तृणमूल सरकार के सह पर कोयला तस्कर अब कब्रिस्तान खोदकर बेचने लगे हैं। रानीगंज के उद्योगपति शिव कुमार शारदा के पोते रियान शारदा का दिन दहाड़े नेशनल हाईवे पर अपहरण का हुआ प्रयास। सुबह अपनी कार से जा रहा था स्कूल। NH-19 के बोगड़ा मोड़ के पास कार को रोका स्कॉर्पियो ने। उतरे 8 से 9 युवक, कार के चालक के साथ की मारपीट और कार लूटने का भी किया प्रयास। चालक ने किया प्रतिवाद। जमा हो गए स्थानीय निवासी। माहौल बिगड़ते देख वाहन पर सवार होकर भाग गए सभी अपराधी। रियान गया स्कूल। सूचना दी गई जामुड़िया थाना पुलिस को। पुलिस अधिकारियों ने शुरू कर दी है जांच। घटना के कारणों की हो रही है जांच। सलानपुर थाना अंतर्गत रूपनारायणपुर क्षेत्र के 2 गांवों के 2 घरों में घटी चोरी की घटना। धागुरी गांव में नयन माझी के घर में हुई चोरी। घर के मुख्य द्वार और कमरे का था ताला टूटा हुआ। अलमारी में रखे सोने के गहने और नकदी की हुई चोरी। दूसरी ओर चोरी की एक और घटना बीडीओ कार्यालय के समीप घोषपाड़ा में खाली घर में घटी। घर के मालिक सुबीर मंडल परिवार के साथ गए थे रिश्तेदार के घर। चोरों ने घर का ताला तोड़ अलमारी में रखे गहने और नकदी उड़ाए। सलानपुर थाना और रूपनारायण फाड़ी पुलिस जुटी जांच में। पिछले कुछ दिनों से फीस वृद्धि सहित अन्य मुद्दों को लेकर काजी नजरुल विश्वविद्यालय में तृणमूल छात्र परिषद द्वारा चल रहा आंदोलन सोमवार को हुआ समाप्त। आसनसोल नॉर्थ ब्लॉक तृणमूल छात्र परिषद अध्यक्ष शिलादित्य राय ने बताया, वीसी के साथ छात्र प्रतिनिधियों की हुई बैठक। फीस कम करने को लेकर 19 फरवरी को बैठक में लिया जाएगा निर्णय। बैठक में उपस्थित रहेंगे छात्रों के प्रतिनिधि भी। नए पुराने सदस्यों को लेकर बनाई जाएगी एक कमेटी। गरीब छात्रों को आंशिक और बेहद गरीब छात्रों को पूर्ण रियायत देने पर होगी बात। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला शासक कार्यालय में जिला शासक एस पन्नोबलम की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक। क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने लिया हिस्सा। जानकारी मिली, आसनसोल लोकसभा केंद्र में बूथों की संख्या 1860 से बढ़कर होगी 1864। आसनसोल दक्षिण, जामुड़िया विधानसभा क्षेत्रों में 1-1 तथा कुल्टी में 2 नए बूथों का किया गया गठन। जिला शासक ने राजनीतिक दलों को बताया, नई मतदाता सूची में कई मतदाताओं के नाम नहीं। संदेश खाली की घटना के प्रतिरोध में माकपा रानीगंज लोकल एरिया कमेटी ने निकाला जुलूस। पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक रुणु दत्ता, हेमंत प्रभाकर, दिव्येंदु मुखर्जी ने किया नेतृत्व। ममता सरकार पर जमकर बरसे नेता। कहा, टीएमसी पुलिस के माध्यम से कर रही है आम जनता विशेषकर महिलाओं संग अत्याचार। फंसाया जा रहा माकपा नेताओं को। चुनाव में बेदखल करेगी तृणमूल सरकार को जनता। ईसीएल की गोपीनाथपुर ओसीपी के समक्ष C2 से संबद्ध बिहार कोलियरी कामगार यूनियन ने किया प्रदर्शन। निरसा, कोमाडुबी, चिरकुंडा, कलियासोल, मैथन आदि इलाकों से हजारों कार्यकर्ता पहुंचे मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से। पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक अरूप रीटेक, पूर्व सांसद वंश गोपाल चौधरी, पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, C2 महासचिव तपन सेन ने किया नेतृत्व। नेताओं ने की मोदी सरकार की जमकर आलोचना। कहा, निजीकरण के खिलाफ C2 करता रहेगा आंदोलन। कहा, आउटसोर्सिंग कंपनी के माध्यम से केंद्र और ईसीएल प्रबंधन कर रहा मजदूरों का शोषण।
बराकर चौक बाजार स्थित पंचायती ठाकुरबाड़ी में आयोजित हुआ श्री श्याम बाल मंडल का 5वां वार्षिकोत्सव। हुआ श्री श्याम अखंड ज्योति पाठ, लगा 56 भोग, हुई भजन संध्या। धनबाद के आशीष अग्रवाल ने पाठ का वाचन किया। भजन संध्या में कोलकाता के अनुराग दाधेच, धनबाद की सिमरन कौर सहित स्थानीय भजन मंडलियों ने दी प्रस्तुति। धमाल की धुन पर थिरके श्रद्धालु। आयोजन में शामिल हुए विधायक डॉक्टर अजय कुमार पोद्दार, पूर्व विधायक उज्जवल चटर्जी व अन्य। कार्यक्रम का संयोजन किया राहुल शर्मा और बिन्नू नियोगी ने। ज्ञानपुर प्रखंड कार्यालय में प्रखंड प्रमुख संगीता महतो के नेतृत्व में प्रदर्शन। कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद जमाल पर कार्रवाई की उठाई मांग। संगीता महतो ने कहा, कंप्यूटर ऑपरेटर अधिकारियों की मदद से करता है आम जनता को परेशान। अबुआ आवास योजना में बनी लिस्ट में हेरफेर कर भ्रष्टाचार करने का लगाया आरोप। जांच की उठाई मांग। संदेश खाली में हुई हिंसक घटना के विरोध में भाजपा ने रानीगंज थाना के सामने किया प्रदर्शन। भाजपा शहर कमेटी के अध्यक्ष देवजीत खां, बादशाह चटर्जी, शमशेर सिंह, राहुल घोष, देव कुमार बोस आदि रहे मौजूद। ममता सरकार की जमकर की आलोचना। दोषियों पर कार्रवाई करने की उठाई मांग।